तो आज का कहानी हमारा मूर्ख साधु और ठग की पंचतंत्र की कहानी है कि किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य हम कैसे बनाएं। बिना जाने पहचाने किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य हमें नहीं बनाना चाहिए। बिना पूरी तरह जांचे परखे किसी अनजान का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दुनिया बहुत ही जालिम है। किसी भी अनजान व्यक्ति का अपना मित्र उसे अच्छी तरह परखे बिना अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। कैसे उसे मित्र बनाना चाहिए, सो हम आज के इस कहानी में समझने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक मंदिर था जिसमें देव शर्मा नामक एक साधु रहता था। गांव का एकमात्र मंदिर होने के कारण गांव के गांव का एकमात्र मंदिर होने के कारण गांव के सभी लोग वहां पूजा करने जाते थे और कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते थे। साधु को भी उपहार स्वरूप कई वस्तुएं प्रदान करते थे, जैसे वस्त्र, खाद्य सामग्री, धन इत्यादि। साधु के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया था। उसे अपने धन चोरी हो जाने का भय था, इसलिए उसे वो पोटली में बांध कर रखता था और पोटली को कभी खुद से अलग नहीं करता था। गांव में एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। उस वो मंदिर था जो गांव के बीचों बीच पड़ता था। उसमें गांव के सभी लोग आते थे पूजा प्रार्थना करने। तो जो लोग पूजा करने आते थे वो साधु को खाद्य सामग्री और कुछ धन, कपड़े इत्यादि भी देते थे, जिससे कि साधु के पास बहुत ही सारा धन एकत्रित हो गया था। अब साधु के पास एकत्रित हुआ धन चोरी हो जाने का भय हरदम सताता था, इसलिए वो पोटली को बांधकर अपने पास ही रखता था, खुद से अलग कभी नहीं करता था। एक दिन गांव में एक ठग आया। उसे जब साधु की धन की पोटली के बारे में पता चला तो वह उसे चुराने का योजना बनाने लगा, किंतु साधु द्वारा सदा धन अपने पास रखने के कारण उसे उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उसे उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। साधु उस पोटली को हमेशा अपने साथ रखता था, इससे कि उस ठग को अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था उसको चुराने का। एक दिन ब्रह्म वेश धारण करके साधु के पास खुद को अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। एक दिन उस ठग ने एक सन्यासी का भेष बना करके साधु के पास गया और खुद को बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, निवेदन किया। साधु ने उसने अपना शिष्य बना लिया, अपने साथ आश्रम में रखने का अनुमति प्रदान कर दी। ठग पूरी लगन से मंदिर का काम करने लगा। वो जो ठग था उसको साधु ने अपना शिष्य बना लिया। अब उसको अपने साथ रखने लगा, मंदिर में रहने का भी जगह दे दिया। अब वो ठग जो था पूरी लगन से मंदिर का काम करने लगा। उसकी सेवा भावना देखकर साधु को उस पर विश्वास होने लगा था। उसका भावना देख करके साधु को अब उसे पूरी विश्वास हो गया था कि ये कोई गलत आदमी नहीं है। साधु उस पर विश्वास होने लगा। अब वह जहां जाता ठग को भी अपने साथ लेकर के जाता। साधु जो था अपने साथ अपने ठग शिष्य को भी लेकर के जाता था, अपने साथ लेकर के जाता था। एक दिन उसे पड़ोसी गांव में अनुष्ठान के लिए बुलाया गया। वह ठग को साथ लेकर के उस गांव की ओर निकल पड़ा। अपनी धन की पोटली उसने कमर में बांध ली और निकल गया। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान के पूर्व स्नान कर ले। उसने अपनी दुशाला के नीचे धन की पोटली रखा और ठग से उसकी रखवाली करने को कहा। नदी में स्नान करने चला गया। अपनी दुशाला के नीचे से वो पोटली निकाला और साधु ने स्नान करने चला गया और ठग को बोला कि तुम, ठग यानी कि उनके शिष्य,
को बोला कि तुम इसका रखवाली करना, मैं आ रहा हूँ नहा करके। स्नान करने चला गया। ठग इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि उसने पोटली उठाई और चलता बना। एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर साधु ने अपना पूरा धन गंवा दिया। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके साधु ने अपना पूरा धन विलुप्त करवा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना पूरी तरह जांचे परखे किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।